आज जिस रचना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह कविवर सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनकी लिखी हुई कविता मैं सबसे छोटी हूँ को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको मैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में एक बड़ी ही रोचक बात बता दूं कि पंत जी प्रारंभ से ही जब छोटे थे तभी से उनकी साहित्य में इतनी रुचि थी कि चौथी कक्षा में जब वे थे, मात्र चौथी कक्षा में, तभी से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और चौथी कक्षा में उनकी पहली कविता बाकायदा तैयार थी। चूंकि सुमित्रा नंदन पंत एक पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा है। प्रकृति सौंदर्य की बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, परंतु ये कविता जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, बहुत ही अलग किस्म की कविता है। हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो बच्चा है, जो प्रमुख एक पात्र के रूप में उभरा है, शायद उससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़कर देख सकेंगे, क्योंकि आप भी बच्चे हैं, छोटे हैं। प्रारंभ करते हैं हम कविता का। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ के साथ जो उसका जुड़ाव है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। परंतु इसमें विशेष क्या है कि ये सारी जो भावनाएं हैं, जो सारी फीलिंग्स हैं, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो माँ उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाती है ना, इंडिपेंडेंट करती है कि वो माँ पर डिपेंड ना करे, धीरे धीरे खुद काम करना सीखे, आत्मनिर्भर बने। बड़ी अच्छी बात है उस बच्चे के लिए, पर उस आत्मनिर्भरता के चलते जो माँ के बहुत ही सुखद अनुभूतियां हैं, स्पर्श हैं, उनसे वो बालक कैसे वंचित होता जाता है। उस पूरी भावना से प्रेरित होकर यह कविता रची गई है। इतनी सुंदर और खूबसूरत कविता है ये कि शायद मेरी उम्र के जो लोग हैं, जो स्वयं माँ बन चुके हैं, उनकी आंखें छलक आती हैं। बच्चा कह रहा है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। कि जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसका कैसे वो रहता है, वो सदा अपनी माँ की गोद में है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है कि वो चल नहीं सकता, अभी से चलना नहीं आता है ना। जब बेबी होता है तो वो हर समय अपनी माँ की गोद में, या तो माँ उसे कंधे पे लेकर घूमेगी या उसे गोद में सुलाएगी, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलना सीख जाता है, तो भी
यहाँ कवि ने जो बाल मनोविज्ञान है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसका इतना बढ़िया उत्कृष्ट वर्णन किया है कि देखते ही बनता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक बाहरी जो जगत है, क्योंकि उसके लिए अभी वो नया है, तो उसे सबसे जो सेफेस्ट प्लेस लगता है वो उसकी माँ है। उसे सबसे ज्यादा यकीन अपनी माँ पर है, और वो यहाँ से वहां जाने के लिए भी क्या करता है, अपनी माँ का जो आंचल है, दुपट्टा हो, साड़ी हो, सूट हो, कमीज, कुछ भी, वो सदा उसे पकड़कर उसके पीछे पीछे धीरे धीरे छोटे छोटे नन्हे कदमों से पीछे पीछे चलता है। आपने जरूर ये बात देखी होगी। तो वही बात अब उस बच्चे के मन में है कि भाई मैं सबसे छोटी हो जाऊं, मैं तुम्हारी गुड़िया बन जाऊं और तुम्हारी गोद में आराम से सो जाऊं, या फिर मैं तुम्हारा जो आंचल है, तुम्हारा जो कपड़े का किनारा है, उसको पकड़कर सदा तुम्हारे साथ पीछे 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 पूंछ की तरह, जैसे बच्चे चलते हैं ना, उनको बोलते हैं कि देखो ये पीछे पीछे फिर रहा है माँ के। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है कि माँ मेरी एक इच्छा है कि मैं तेरा आंचल पकड़कर तेरे पीछे पीछे फिरती रहूं, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूं। और ये जो बच्चा होता है, आपने एक बात और देखी होगी कि माँ का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि माँ का संपर्क छूटते ही वह कहीं खो जाएगा। तो आज फिर उसके मन में इच्छा है कि माँ की वो गोद मिले, माँ का वो आंचल मिले, माँ का वो हाथ मिले, जिसे पकड़कर वो पूरे समय उसके साथ चिपका रहे, उसे छोड़े नहीं। बच्ची माँ से कह रही है कि माँ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, कि पहले तो तू हमें आत्मनिर्भर होने के मायने सिखाती है कि कि बच्चा तू बड़ा हो रहा है, देखो अब तुम्हें अपने आप खाना खाना चाहिए, तुम्हें अपने आप तैयार होना चाहिए, अपने आप नहाना चाहिए। पर जब हम ये सब सीख जाते हैं, उस समय तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं कि हाँ देखो हमारी माँ हमें इंडिपेंडेंट कर रही है। आप फिर से मनोविज्ञान है, देखिए यहाँ पर बच्चा जब छोटा होता है, उसके मन में बड़ी तमन्ना होती है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, और उसको सब काम खुद करने का मन है कि मैं खुद कंघी करूंगी, मैं खुद कपड़े पहनूंगी, खुद खाना खाऊंगी। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है या बड़ा हो जाता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मन में वो जो माँ के निश्चल प्यार था, जो माँ हाथ से खिलाती थी, सुलाती थी, नहलाती थी, उन सब बातों को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और मन करता है कि काश वो समय लौट आए। तो वही जो भावना है वो बच्ची कह रही है कि माँ, तूने हमें आत्मनिर्भर तो बना दिया, पर मुझे बाद में पता चला कि यह तो तूने मुझे छल लिया, मुझे बुद्धू बना दिया, धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर बनाकर तूने मुझे अपने से दूर कर दिया। मेरे सारे जो लाड थे, जो तुम मुझे लड़ाती थी, वो तो मुझसे छूट गए। अब वो सब नहीं रहा। अब तुम मेरा हाथ पकड़कर सदा दिन रात मेरे साथ साथ नहीं फिरती, मेरे साथ साथ नहीं घूमती। पहले क्या था, मैं छोटी बच्ची थी तो माँ को भी क्या लगता है कि मेरा बच्चा छोटा है, कहीं खो ना जाए। वो सदा उसे अपने पास, अपनी नजरों के सामने रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पल भर के लिए भी मेरी आंखों के सामने से ओझल हो। परंतु अब एक बार बच्चा बड़ा हो गया तो तब थोड़े ना ऐसे होता है, तब बच्चा अपने आप स्वयं को देख सकता है। पर कवयित्री ने कितने सुंदर, कवि ने, मैं माफी चाहूंगी, कितने सुंदर शब्दों में इस भावना को बताया है कि माँ, ये तो एक धोखा है, ये छलना है कि आत्मनिर्भर बनने के नाम पर हम जो हैं, तुम्हारा जो स्नेह था उसको छोड़ना पड़ गया हमें। अपने कर से, कर हाथ, अपने हाथों से खिला, अपने हाथों से तू हमें खिलाती थी। अब मेरा मुख, मेरा जो मुंह था वो धुलाती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा तो छोटा है,
तो छोटे बच्चे को माँ खिलाती है अपने हाथों से, फिर खाना खिला के उसके मुंह को साफ करती है। आप कभी देखें कि छोटे बच्चे को माँ खिलाकर उसका मुंह धुलाकर, फिर उसको अगर मिट्टी लग गई है तो उसको पोंछ कर और उसको सुंदर नहला धुलाकर सुंदर बनाकर। तो यहाँ क्या अर्थ है कि अपने हाथ से खिलाकर, मेरा मुंह धुलाकर, धूल पोंछकर, मिट्टी हटाकर, सुसज्जित करके, सज्जित करके मेरा जो देह है, जो गात है, मेरा जो शरीर है, उसे साफ करके तुम क्या करती हो, उसके बाद मुझे हाथ में खिलौना थमाकर, मेरे हाथ में खिलौना देकर मुझे अब तुम उन सुखद कहानियां, जो प्यारी कहानियां थी परियों की, जो मुझे सुख प्रदान करती थी, अब मुझे तुम वो नहीं सुनाती। अब मैं उनसे वंचित हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। अब तो मुझे खुद मुंह धोना है, खुद खाना खाना है। तो माँ, ऐसी बड़ी ना हूं मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती माँ। इतनी बड़ी कि मैं तेरा स्नेह, तेरा मातृत्व, तेरी ममता, जो प्यार है, जो लाड है, उसको खो दूं। मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। मैं फिर से छोटी बनकर तेरा उस स्नेह को, तेरे उस प्यार को दोबारा लेना चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाया में छुपकर, निष्प्रिय अर्थात बिना किसी इच्छा के। जब माँ का प्यार कैसा होता है ना, दुनिया में बोलते हैं कि माँ और बच्चे का प्यार जो है वो निश्चल है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ का एकदम भोला भाला, एकदम पवित्र रिश्ता जिसको हम बोलते हैं, वो माँ और बच्चे का है। कि मैं एक बार फिर से तेरे आंचल की छाया में आकर, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डर के, मैं छुप जाऊं, उस लाड को, प्यार को, स्नेह को एक बार फिर से महसूस करूं और तुझसे कहूं कि माँ, मुझे चंद्रोदय दिखा। चंद्रोदय अर्थात चांद का उगना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए ये प्राकृतिक अजूबे, चांद का उगना, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, चांद का डूबना, ये सब करिश्मे हैं। और माएँ अपने बच्चों को बहलाती हैं ये सब कह के कि आपने बड़ी सारी कविताएं सुनी होंगी चंदा मामा पर, क्या वो मैं तुम्हें चांद दिखाती हूँ मेरे बच्चे। तो बच्चे का मन यही है कि मुझे एक बार फिर से तुम्हारा वो प्यार, लाड, वो सब मिल जाए और मैं ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी मैं कभी नहीं होना चाहती जहां पर बड़े होकर मुझे तुम्हारे उस स्नेह से, उस प्यार से वंचित होना पड़े, दूर हो जाना पड़े। तो मुझे छोटे ही बने रहने दो, अपनी गोद में, अपने प्यार में, अपनी ममता की छाया में मुझे सदा सदा के लिए अपने पास रखो। धन्यवाद।